हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस का जो फिज़िकल है उसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, क्या कट ऑफ रहेगी, उन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन सा पेपर आसान आया था, कौन सा कठिन आया था, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राजस्थान पुलिस के रिलेटेड एवं जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आपको थंबनेल में समझ में आ गया होगा कि आज का अपना वीडियो है वो किस टॉपिक पर रहने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूज़न हो वो आपके निकल सके। और जो कोई साथी अगर राजस्थान पुलिस के फिज़िकल की तैयारी कर रहा है तो वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें और जो अपने साथी है उसको भी शेयर ज़रूर करें कि जो फिज़िकल होगा वो 5 गुना की लिस्ट कब तक जारी होगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे कि जो आपका जो राजस्थान पुलिस का जो फिज़िकल का जो रिज़ल्ट है वो इस माह के अंत तक आने की संभावना है। यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन के अंदर अब रिज़ल्ट आ जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे करते रहिए। और कौन सा कठिन आया था, कौन सा ईजी आया था, उस सभी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप जिस किसी साथी का अगर 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो थोड़ा ईजी था, थोड़ा टफ था। यानी कि ज़्यादा अपन कठिन तो नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि एक पेपर बिल्कुल ही ईजी आ जाता है, एक बिल्कुल ही कठिन आ जाता है, ऐसा नहीं है। जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा कठिन था क्योंकि उससे क्या पेपर का ऐसा है कि अगर आप 2-4 क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर ईजी आया है या कठिन आया है। तो अपन बात करें कि 10 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा कठिन था, इसलिए उसमें कट ऑफ 10 नंबर का हेर फेर रहने वाला है। यानी कि अगर उसमें अगर आपका 14 को अगर सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसकी कट ऑफ अगर 100 जाएगी तो इसकी 90 जाएगी। यानी कि 10 नंबर का अंतर तो रहने ही वाला है। और मैं बता दूं कि जिस किसी साथी के अगर 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में अगर 90 क्वेश्चन उसके सही रहे बैठ रहे तो वो आराम से फिज़िकल की तैयारी करे क्योंकि आपका बहुत ही जल्द आपका फिज़िकल कॉल आने वाला है। और जिस साथी के अगर कम नंबर आ रहे हैं तो वो भी फिज़िकल की तैयारी करे। यानी कि जिसके अगर 75 से 80 नंबर है और अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो आराम से फिज़िकल के लिए तैयारी करते रहे क्योंकि फिज़िकल ऐसा है कि आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपका शरीर फिट होगा, ना कि इसमें कोई नुकसान होगा। मैंने दौड़ लिया तो अब मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो कि साथी है जिसके अच्छे भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपको पढ़ाई रेगुलरिटी रखनी है क्योंकि अगर आप दौड़ के आओगे, अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो अगर इसमें नहीं हुआ, किसी के जैसे किसी कारणवश नहीं होता, किसी के सीन पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, किसी के फिज़िकल में दिक्कत आ रही है, अगर इसमें नहीं हुआ तो वो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी तो वापस उसको रोटेशन में आने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको पढ़ाई अपने साथ में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। और मैं बता दूँ कि जिस किसी साथी के अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं और 105 किलोमीटर रनिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कैसे भी करके आपको रनिंग 5 किलोमीटर करनी है। उसमें अभी आपको टाइम नहीं मिलाना है कि मेरा ये टाइमिंग आ रहा है, मेरा टाइम नहीं बैठ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सीन पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। देखो, अगर आप फर्स्ट बार रनिंग कर रहे हो तो आपको रोड पे रनिंग नहीं करनी है। कोई सा भी ग्राउंड हो आसपास उतना रनिंग करनी है ताकि आपका सीन पेन नहीं होगा। अगर अभी आपके सीन पेन स्टार्ट हो गया तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, रेस्ट करना पड़ेगा और आप बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए जहाँ तक हो सके आप ग्राउंड में रनिंग कीजिए। 5 किलोमीटर का भी टाइमिंग नहीं मिलाना है क्योंकि टाइमिंग भले ही आपके ज़्यादा आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी है। वैसे चल के करो, कैसे भी करो। यानी कि आपने अगर जैसे अगर 13 राउंड लगाने हैं तो आपने अगर 5-7 दौड़ के लगा लिए, फिर आप 2-4 1 राउंड चल लो, फिर आप 1 राउंड दौड़ो, फिर 1 राउंड चल लो। कैसे भी करके आपको 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। और बहुत सारे ही कमेंट आ रहा है, सर हमारा चेस्ट कम है। तो मैं बता दूँ, अगर किसी साथी का अगर चेस्ट कम है तो वो आसपास जिम ज्वाइन कर लो ताकि आपका चेस्ट का वर्कआउट वहाँ सिर्फ चेस्ट का। अगर आपकी रनिंग में अगर दिक्कत नहीं है तो आप रनिंग कम करो और चेस्ट का वर्कआउट करो। यानी कि अगर जिसकी रनिंग अच्छी हो रही है और वो भी फिर भी अगर दौड़ रहा है और उसका चेस्ट कम है तो आप रनिंग थोड़ी कम कर दो क्योंकि ऐसा है कि आप रनिंग करोगे तो आपका शरीर कम होगा तो आपका चेस्ट भी कम होगा। इसलिए आपको रनिंग में कम ध्यान दे के आपको चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको कैसे भी करके आपकी रनिंग निकालनी है क्योंकि आप अगर अभी रनिंग नहीं निकाल पाओगे तो आपको यह ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। क्योंकि आप लोगों को क्या जवाब दोगे कि भाई आपने रनिंग की थी, इसमें आपकी गलती थी कि आपकी रनिंग नहीं हो पाई। क्योंकि पेपर अगर कठिन आसान हो सकता है क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रनिंग आपके खुद के हाथ में होती है। इसलिए आप रनिंग को अच्छे से अच्छे फोकस करके अच्छे से अच्छे रनिंग कीजिए और बहुत ही जल्द आपका रिज़ल्ट आने वाला है। कट ऑफ की बात करें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से
5-5 नंबर कम कर सकते हो। यानी कि किसी की अगर 90 जा रही है तो आपकी कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, उसके 5 नंबर कम हो जाएगी, एसटी एससी होगी उससे 5 नंबर कम हो जाएगी। यानी कि 15 नंबर का डिफरेंस जनरल से और एसटी एससी से आप लेके चलो। इसलिए कोई साथी नहीं है, आराम से आप तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 10,000 वैकेंसी बहुत बड़ी होती है, यानी कि इतनी बड़ी वैकेंसी लास्ट के अपने 2-4-5 वैकेंसी में तो नहीं आई है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे कीजिए, फिज़िकल को अच्छे से अच्छे से कीजिए। अभी आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। और कोई साथी है जिसके बोल रहा है कि मेरे इतने नंबर है, मेरे नंबर कम है, मैं रनिंग करूँ नहीं करूँ, आपको अभी कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको रनिंग करनी है। भले ही आपके नंबर कम है, ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कम है तो क्या पता ज़्यादा नंबर वाला दौड़ नहीं पाए और आपका हो जाए। इसलिए आप अपनी फ़िज़िकल के ऊपर अच्छे से अच्छे फोकस कीजिए। अभी छोटी सी लापरवाही भी आपकी भारी पड़ सकती है। और अभी तक मेरे अगर चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके रनिंग में अगर ऐसा है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कम रनिंग कीजिए, लेकिन आपको रनिंग डेली करनी है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत जल्द आपका फिज़िकल हो जाएगा। फिज़िकल कॉल के बाद में बहुत जल्द, यानी कि दिसंबर तक उन्होंने ज्वाइनिंग का कहा है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली हो जाएंगे। इसलिए जो कोई साथी अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे। इसलिए उनको नई वैकेंसी लाके उनको ट्रेनिंग भी करवानी है और आगे भी उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जाब्ते की ज़रूरत बहुत रहती है। इसलिए आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत बड़ी भर्ती आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा भर्ती है। कट ऑफ कम ही रहेगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जो बताते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। एक बताने का अलग होता है। और आपके भले ही कम नंबर है फिर भी आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए। और अपन टीएसपी की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी से है, उसके अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो वो अगर 70 से 75 नंबर भी उसके आ रहे हैं तो भी आप आराम से सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप एनालिसिस कर सकते हो कि पिछली बार जो कट ऑफ, जैसे कि टीएसपी के जनरल की कट ऑफ अगर 70 गई है तो नॉन टीएसपी की 90 के आसपास गई है, तो 20 नंबर का डिफरेंस मान के चलो। अगर इधर 90 जाएगी, 85 जाएगी, इधर 60-62 पे हो जाना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे कीजिए। टीएसपी का जो साथी है और फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर है उसके 70 प्लस नंबर है, तो आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए। इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और अच्छी भर्ती है। और जिसके साथ ही अगर 4th ग्रेड में अच्छा नंबर आ रहा है जैसे कि, तो भी वो रनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उधर ज्वाइन कर लूँगा, क्या पता कौन सी ज्वाइनिंग कौन कब हो। इसलिए आप अभी आपके जो हाथ में है उसको आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द आपको जो आपके जेल परी का जो रिज़ल्ट है उसकी 10 गुना की लिस्ट जारी हो जाएगी। इसलिए आप इस पे ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।